गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और अभी हम बात करने वाले हैं उस अग्निवीर के लिए ना लास्ट 60 डे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, मेनली किस सब्जेक्ट पे कितना मेरे को टाइम देने की जरूरत है, वो सब चीज़ों के बारे में। अब सवाल ये आता है कि आप बता रहे हो आपने कभी कोई एग्जाम क्रैक किया है, तो देखो आपके जस्ट सेटिस्फेक्शन और आपके मोटिवेशन के लिए मैं बता दूं कि रिटन क्लियर करने के मामले में मैं बहुत आगे रहता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एफकैट जैसे एग्जाम्स को भी क्रैक कर रखा है। इसके अलावा सीपीओ की मैं मेडिकल में 2 बार अपियर हूँ, 2021 में, 2023 में। ठीक है, तो मेडिकल में जाने से पहले आपको सीपीओ का प्री देना होता है, फिर फिजिकल क्रैक करना होता है, फिर सीपीओ का मेंस देना होता है, तब जाके आप मेडिकल में जाओगे। ठीक है, तो ये 2 बार के लिए है, तो ये दोनों की दोनों हमारा ही है। दोनों टाइम मैं मुजफ्फरपुर में ही था, बैड लक थी मेरी ये, और कुछ नहीं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को 2 बार क्रैक कर चुका हूँ। ये सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अब तैयारी करने के लिए बारे में बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं अपना रिजल्ट खुद आपको बताते रहता हूँ, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है। तो अब इस बेसिस में बताऊँ को प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस कंटिन्यू 60 डेज तक आप कहीं ना कहीं से आप एक पेड बैचेस लेके पढ़ाई करो। फ्री के चक्कर में आप खाली रहोगे ना, तो अगर देखो फ्री वाला पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ पाता है जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है। जैसे मेरे से कह दो कि पेड बैचेस लेके पढ़ने के लिए मैं नहीं पढ़ूंगा। रीजन, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बहुत ही स्टेबल इंसान हूँ। आप मेरे को चाहो तो घुमा के कहोगे चलो घूमने चलना, ठीक है हम चलेंगे, उसके बशर्ते कि मैं आके तब जाऊंगा घूमने जब वहां पे मेरे को पर्सनल कुछ प्रॉफिट हो। तो किसी और के प्रॉफिट के लिए मैं घूमने नहीं जा सकता। जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट मैं नहीं जा सकता। मेरा एक टाइम होता है, शेड्यूल होता है घूमने का, मैं उसी टाइम पे जाऊंगा। अगर आपका कुछ ऐसा सीन है, आप ढीठ टाइप के इंसान हो, लतखोर नहीं हो, ठीक है, जो आया उसी के साथ निकल गया, तब आप आराम से, मतलब आप इस टाइप के इंसान नहीं हो और आप बहुत ही मतलब बोलते हैं ना डिसिप्लिन इंसान हो, तो आप फ्री में पढ़ सकते हो। और वाई ग्रुप के लिए तो स्पेशली मैं ही आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चला रहा हूँ। लेकिन आपको तनिक भी लगता है नहीं 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 भैया हमसे तो तनिक मतलब नहीं, हम कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे फॉलो करें, तो आप पेड बैचेज ले लो। जब आप पैसा दे दोगे ना, तो आप खुद आपके अंदर आग लग जाएगा। भाई पैसा लगा रखा है, गार्जियन को बता दो सर पापा या फिर मम्मी हमने यहाँ पे पैसा देके पढ़ रहे हैं, वो लोग परेशान करके पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, और जब पेड बैचेस लेनी है तो आप हमसे लेके पढ़ सकते हो। मैं यूट्यूब पे भी फ्री भी पढ़ा रहा हूँ और ऐप पे पेड भी पढ़ा रहा हूँ। दोनों चीज़ें आप कहीं से भी प्रीफर कर पाओगे, दोनों में फ़र्क होता है। यूट्यूब पे आपको सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा, क्या पहले पढ़ना है बाद में पढ़ना है, क्या वो चीज़ों में थोड़ा सा समझने में फ़र्क लग जाएगा। और पेड बैचेस में आपको सब कुछ सीक्वेंस में मिल जाएगा। बाकी पढ़ाता हूँ मैं दोनों जगह जान लगा के, ऐसा नहीं कि हाँ कंटेंट के में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि पेड में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ा दिया और फ्री में ख़राब पढ़ा रहा हूँ, वो बिल्कुल मैं नहीं करता। दोनों में मैंने फ़र्क बता दिया। मेरे कंटेंट में दोनों ज़बरदस्त लेवल के होते हैं। ठीक है, चाहे पेड में पढ़ो चाहे फ्री में पढ़ो, बशर्ते कि यूट्यूब पे क्या है प्रॉब्लम और ऐप पे क्या है फायदा। दोनों प्रॉब्लम और फायदा दोनों के बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। यूट्यूब पे फ्री पढ़ लोगे, ये आपका फायदा है। यूट्यूब पे सीक्वेंस में हर चीज़ आपको खोजने में प्रॉब्लम आएगी, टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ सीक्वेंस में मिल जाएगी, टाइम नहीं जाएगा। किस तरीके से पढ़ना है क्या मिलेगा, उतना ही चीज़ मिलेगा। कोई भी ऐड नहीं आएगी आपके वीडियो के दौरान, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब पे सभी चीज़ें हैं, तो आपको दोनों में तय कर लेना। और हमारी पेड बैचेस की वाई ग्रुप के लिए स्पेशली है 500 रुपीज़। अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप से चाहता है तो उस एक्स ग्रुप की अलग से इंग्लिश बाई कर सकता है। हमारे पास इंग्लिश की भी बैचेस है, आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या देंगे, हमारा वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट भी देंगे। इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश पैसेज वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। रागा के अंदर रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर सब पढ़ाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज और हमारी पीडीएफ जितनी होती है वो सभी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो चीज़ें हैं मैं खुल के बताता हूँ। क्लासेस यहाँ पे लाइव नहीं रिकॉर्डेड दी जाती है। लाइव पढ़ना ही है तो यूट्यूब पे पढ़ो, क्योंकि लाइव में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और उतना टाइम आपके पास है नहीं कि डेली की हम 7 घंटे सिर्फ लाइव क्लासेस करेंगे। तो फिर आप सेल्फ रिवीजन कब करोगे, मतलब सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती है कि आप शांति से बैठ के ना बिना डिस्टर्बेंस के आराम से पढ़ पाओगे कहीं भी बैठ के कोने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, आप जाओ ऐप को डाउनलोड करके चेक कर लो। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सअप करके एक बार पूछ सकते हो ऐप से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारी पेड बैचेस एक बार पढ़ो। मैं तो खुद भी रिजल्ट फोड़ते रहता हूँ, बाकी बच्चे भी हमारे ज्वाइंट है। इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा। आप सुनो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में, बिकॉज इंग्लिश एक्स एंड वाई दोनों के लिए होता है। हमारे पास कुल मिला के देखो, हमारे पास अगर आप एक्स ग्रुप से हो, ध्यान से सुन लो, या फिर आप वाई ग्रुप से हो, और कोई बच्चा एक्स एंड वाई दोनों से होगा, तो एक्स ग्रुप वाले को इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, वाई ग्रुप वाले को इंग्लिश एंड रागा पढ़ना। और इंग्लिश और रागा नहीं कह सकते, रागा को, रागा के अंदर मैथ भी आता है, आपको पता होना चाहिए, जनरल कंपटीशन वाला नॉन टेक मैथ। इसके अलावा रीजनिंग्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर आता है।
पहले मैं टाइम बताता हूँ, और जो एक्स एंड वाई दोनों से देगा उसको सब देने हैं, इंग्लिश मैथ फिजिक्स ये सभी चीज़ें देनी है। तो आपको ओवरऑल इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे 3 आवर करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे। टाइम पहले फिक्स करो। आप अगर एक्स ग्रुप के हो तो मैथ आपको मिनिमम देखो 2 से 2.5 घंटे आपको देने होंगे एक्स ग्रुप पे मिनिमम, ठीक है, क्योंकि आप साइंस में वो सब चीज़ें, इंग्लिश मैंने क्यों बोला, क्योंकि इंग्लिश वो सभी चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे जो आप 12th में पढ़ गए हो, आपको नई नई चीज़ें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन मैथ अगर आप एक्स ग्रुप के हो तो आपको वही सारे मैथ पढ़ोगे जो आपके 12th में पढ़ा है, तो जस्ट आपको रिवीजन करना होगा। तो 2 से 2.5 घंटे सफिशियंट है, आपको फिजिक्स भी 2 से 2.5 घंटे सफिशियंट है। तो कुल मिला के आपके पास अगर 8 घंटे का समय निकालते हो रेगुलर बेसिस पे, तो एक्स ग्रुप में फोड़ने वाले हो आप अच्छे स्कोर के साथ। अगर वाई ग्रुप से हो तो आपको इंग्लिश में 3 घंटे देने, मैथ में आपको 2 घंटे देने हैं, रीजनिंग में भी आपको क्या करने हैं भाई, आपको 1.5 घंटे देने हैं, 1 से 1.5 घंटे देने हैं। रीजनिंग बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ठीक है। आपको जीके पे रेगुलर बेसिस पे 1.5 घंटे देने हैं, ठीक है, 1.5 घंटे देने हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे भी 8 घंटे देने पड़ेंगे। 8 घंटे से कम पढ़ाई मतलब नौकरी से हाथ धोवाई, बात क्लियर है, ठीक है, नहीं होगा नौकरी। क्योंकि अभी रिसेंटली जिस मुकेश को मैंने इंटरव्यू दिखाया था ना, इंटरव्यू में कि अपने बगल में बैठा के मैंने इंटरव्यू लिया था मुकेश का, वो बगल में मैंने पूरे 1 साल बैठा के पढ़ाया भी उस लड़के को, और मैं बोलूँ बहुत ही डेडिकेटेड भी था वो, और वो सिर्फ 8 घंटे नहीं पढ़ता था, मैं उसको बहुत ओवरलोडेड वर्क दे के रखता था कि जब भी वो उसको टाइम मिला ना कि हाँ चलो घूम के, मैं अक्सर घूमने भी जाते थे हम लोग, और जब मैं रिटर्न जब आता था उसके साथ तो फिर कुछ ना कुछ उसको टास्क दो, ये क्लियर था। अब ऐसा नहीं कि मतलब मस्ती में कर रहे हैं, घर का काम खेती वेती भी करता था, बट फिर भी उसको जहाँ फुर्सत मिला वो काम में लगता था। या तो उसने मेरे को वो क्या बता दिया, मैंने दे दिया उसको तो सुना दिया उसने, या फिर जो भी चीज़ है रिवीजन करा दिया। तो ये सारे प्रोसेस में होने चाहिए। शॉर्ट्स वीडियो और बहुत सारी फालतू चीज़ें रील्स बनाना देखना साइड कर दो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। एयरफोर्स की फ़ी देख रहे हो ना दिन पर दिन 550 प्लस जीएसटी, भाई थोड़ा सा सीरियसली हो जाना। 550 और प्लस जीएसटी दे रहे हो फ़ी, 500-600 की बैचेज, उसके बावजूद खिलवाड़ लाइफ के साथ। थोड़ा माँ बाप का चेहरा देख लेना जिससे पैसा ले रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ों को माइंड में रखना। अगर आप एक्स एंड वाई दोनों से कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10 आवर तो देने होंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको दोनों को बढ़िया से लेके चलना है तो, या फिर कोई बच्चा ऐसा है चलो ठीक है मेरी एक्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, वाई हमारे पास जस्ट ट्राई के लिए डाल दे रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा सोच रहा है चलो मैं तो साइंस से पढ़ के आया हूँ, मतलब मैथ फिजिक्स एवरेज है, मैं वाई की तैयारी कर लेता हूँ, मैं एक्स एंड वाई दोनों से दे रहा हूँ। तो वो बच्चा ठीक है, चलो जिस तरीके से करना है करो, किसी एक को बहुत स्ट्रांग करो। दोनों को स्ट्रांग करना है तो आपको 10 आवर रेगुलर देने होंगे। टाइम आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो रहा, खैर टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं बोल देता हूँ, मैं मैथ और फिजिक्स के बारे में आगे कुछ नहीं बताऊंगा, कितना क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज मैं मैथ फिजिक्स ना तो पढ़ाता हूँ, और मेरे पढ़े हुए 2015 में मैंने जब 12th क्लास पास किया था उसके बाद से मैंने कभी देखा नहीं मैथ फिजिक्स की तरफ। तो मैं इंग्लिश और रागा का जो नॉन टिक मैथ है वो, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ आपको एक एक करके। अब देखो इंग्लिश में आपको किन किन चीज़ों पे कहाँ कहाँ से ध्यान देना है। अगर आप पेड बैचेस से हो तो आप चुपचाप पढ़ो, आराम से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रिवीजन करो, वोकैब किस तरीके से पढ़ना मैं बताऊंगा। और डेली बेसिस पे जब 3 आवर मैंने बोला तो टाइम को बांट लो। अगर आप फ्री में यूट्यूब बैचेस से पढ़ रहे हो तो आपको टाइम में बांटना होगा। देखो मेरे को 1 घंटे रेगुलर क्या करने हैं, ग्रामर पढ़ने हैं, मेरे को 1 घंटे रेगुलर वोकैब पढ़ना है, मेरे को 1 घंटे रेगुलर क्या करना है, अब क्या करना है आप पता है आपको, रिवीजन, रेगुलर रिवीजन इंग्लिश का, ठीक है। प्लस में जो चीज़ें होता है ना, जैसे कि हमको वोकैब भी पढ़ लिए, ग्रामर भी पढ़ लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं मेरे को, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस इस 1 घंटे के अंदर। मान लो रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका रिवीजन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट मतलब कहते हैं ना 30 दिन तक यही काम करो, नई नई चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। और लेकिन हाँ प्रैक्टिस कम भी कर रहे हो ना इंग्लिश में, तो 30 दिन तक आप उन सब चीज़ों को पढ़ते रहो और रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करते रहो। कैसे, मान लेते हैं हमने 1 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ा, तो हो सकता है कभी कभार हमने 3 घंटे क्यों रखे यहाँ पे, इसके पीछे की जरूरत है। 3 घंटे में 1 घंटे हम रिवीजन ना भी कर रहे हैं ना, तो हम कभी कभार हमारा इंग्लिश क्या होता है ना, एक चैप्टर 1 घंटे से ज़्यादा ले लेते, 1.5 घंटे ले ले, तो 1.5 घंटे में मेरे को मान लो मैंने टेंस पढ़ लिया, मैंने 1 घंटे में वो कैब पढ़ना है, सर जी ने बोला, तो 1 घंटे में खाली लगातार वो कैब नहीं पढ़ते भाई। वो कैब पढ़ने का एक अपना रूल होता है, पता है क्या रूल होता है, मैं बताता हूँ आपको। वो कैब रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होनी चाहिए, सप्ताह में नहीं। अगर मान लो आज मैंने 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, तो अगले दिन जब मैं नए 20 पढ़ ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, न्यू वर्ड पढ़ रहा हूँ, तो नए वर्ड पढ़ने के बाद जो ओल्ड वाले वर्ड्स हैं उनको मैं रिवाइज करूंगा उसी दिन। तो ये नियम आपको अगले 60 दिन तक रखना है, अगले 60 दिन तक रखना है, बिकॉज लगभग आपके पास 60 दिन है।
अगर मैंने आज 10 सिनोनिम्स ही पढ़े हैं तो ठीक है, मैं 10 सिनोनिम्स पढ़ रहा हूँ, अगले दिन जब मैं 10 नए सिनोनिम्स पढ़ूंगा या फिर 10 नए एंटोनिम पढ़ूंगा तो उन पहले मैं नए वाले को पढ़ लूंगा, बिकॉज मेरा माइंड फ्रेश रहेगा। मैं नए वाले को पढ़ के लगता है कि उसमें से 50% भी मैंने ग्रैब कर लिया, मेरे को 50% भी याद हो गए, तो कल जो मैंने पढ़ा था उन 10 को भी एक बार रिवाइज कर लूंगा। जब परसों पढ़ोगे तो उस दिन नए पढ़ोगे 10 और पिछले 20 वाले को भी मैं रिवाइज कर लूंगा। इस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जब रिवीजन जाएगा तो सेम चीज को पढ़ते 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 आपका जुबान पे सब कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सटीक सा चीज़ है। शुरू में इस 3 घंटे को रिजर्व करके रखो। शुरू में 3 घंटे नहीं लगेंगे इतने टास्क करने में, लेकिन जैसे ही 10 दिन का आपके पास जब हो जाएगा मटेरियल, 10 दिन पढ़ लोगे, 3 घंटे आप लेने लगोगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपके पास रिवीजन करने का पूरा मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा वन वर्ड रिवीजन करना होगा, ज़्यादा एंटोनिम सिनोनिम्स रिवीजन करने होंगे, ईडियम ज़्यादा करने होंगे, ठीक है। और एक पैसेज की प्रैक्टिस करो गूगल सर्च करके, एक पैसेज की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है। बाकी ग्रामर की कैसे रिवीजन करनी है, ग्रामर को वैसे नहीं करना। आप आज टेंस पढ़ रहे हो, कल मान लो कंजक्शन पढ़ रहे हो, कल मान लो क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हो, ठीक है। मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन संडे को बैठ के पूरा ग्रामर का आपका नोट्स चार्ट जाना चाहिए। आपने अगर वीक में 5 ही ग्रामर के चैप्टर पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, तो आपको हर संडे संडे को चार्ट जाना चाहिए। या फिर वो भी छोड़ो, एक दिन में नहीं हो पा रहा ना, तो मंडे टू फ्राइडे आपने जितना पढ़ा, सैटरडे संडे को मिला के आप उतना रिवीजन करो, ऐसे टारगेट रखो। सबसे बेस्ट चीज़ है इंग्लिश के लिए, बशर्ते कि आपको वोकैब की रेगुलर रिवीजन और एक पैसेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। आराम आराम से, मतलब हड़बड़ा के नहीं, आराम आराम से चीज़ों को समझ के। पैसेज रिवीजन से बड़ा फायदा होता है, ठीक है ना। आप पे इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग बनते जाएगी। ये तो रहा एक्स एंड वाई दोनों के लिए। तो एक्स वाले बच्चे अब यहाँ से जाओ, आप आपके लिए जो सेवा था मेरा हो गया। अब मैं रागा के ऊपर जाऊँगा, मैथ फिजिक्स पे नहीं आने वाला, ठीक है। रागा के अंदर आता है, आपको मैं फिर से बोल दूँ, मैथ आता है 7 से 8 क्वेश्चन, जी के 7 क्वेश्चंस और आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेरे को फोकस करने वाली चीज़ है रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस इजी होते हैं, 5 जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। तो रेगुलर 10 नॉन वर्बल बनाने हैं आपको, 10 नॉन वर्बल, रेगुलर 50 नहीं बनाने हैं, 10 नॉन वर्बल्स की प्रैक्टिस करनी है। पता है कैसे? गूगल सर्च करो, या फिर मैं आपको यूट्यूब पे रेगुलर कोशिश करूंगा ना कि हर मतलब 4 दिन पे कम से कम 50 नॉन वर्बल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दूं। हर सप्ते में कम से कम 2 दिन ना आप 50-50 नॉन वर्बल क्वेश्चन करा दूं, ताकि आप एक ही दिन में पूरा मत देखना उसको, 10-10 करके देखना। या फिर एक सप्ताह में 70 नॉन वर्बल भी करा दूंगा आपको ना, तो आप रेगुलर 10-10 करके देखोगे तो आपको 10-10 बनाने की हैबिट में रहोगे। नॉन वर्बल रेगुलर बनाओ एग्जाम तक। अगर 10 नॉन वर्बल रेगुलर बनाएंगे तो 60 दिन में हम 600 नॉन वर्बल बना लेंगे ना, तो मेरे को कम से कम 500 तरीके से सोचने का आइडिया मिल जाएगा। तो नॉन वर्बल में मास्टरी करोगे। नॉन वर्बल एक दिन में नहीं बनेगा, रोम एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ था, ठीक है। थोड़ी 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 करके बनाई गई थी। तो नॉन वर्बल का कंसेप्ट एक दिन में नहीं आता। रोज 10 मान लो 10 भी लगता है कि हम थक जा रहे हैं करते करते, नॉन वर्बल माइंड को थकाता है, तो हम 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे 10 तक पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में एक सप्ताह तक रोज 5-5 करो, कहीं से भी करो, ठीक है। सोर्सेज कुछ भी हो, लेकिन टारगेट पूरा करो। वर्बल के लिए कुछ नहीं करना, आप रेगुलर मॉक भी लगा रहे हो, आपका रिवीजन हो जाएगा, बशर्ते कि आप चैप्टर्स पढ़ते रहो। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ पहले भी, और नए भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। रेगुलर 9 बजे हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, उनको फॉलो करना। मैथ सीखोगे, मैथ के कुछ चैप्टर्स होते ही थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग को वन शॉट करके डाल दूंगा, एक एक दिन में एक क्लासेस खत्म करा दूंगा, उसको देख लेना, रीजनिंग काम हो जाएगा आपका। रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी लगता है मेरे को। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से आपको वो करने हैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे A to Z स्टडी ऐप से या फिर कहीं से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, हमारा जो पेड PDF आएगा वहाँ से कर लेना लास्ट टाइम, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग में बहुत नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटे सफिशियंट है। 1 से 1.5 घंटे क्यों? अभी नए हो तो आप 1 घंटे, आप एक हो सकता है कि आप 1 घंटे दोगे आप नया चैप्टर पढ़ने पे, और हाफ आवर देने वाले हो किस चीज़ पे? हाफ आवर में आपको 5 से 10 नॉन वर्बल करने हैं रेगुलर बेसिस पे, 5 से 10 नॉन वर्बल करने हैं। भले आपको हाफ आवर लग जा रहा है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, आप तरीका सीख रहे हो ना। जब आप ऑनलाइन मॉक, फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो जल्दी बनाओगे आप। आपको मैं जीके में बोलता हूँ, जीके में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना है। जीके की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो को जाके देखो। जीके में मैंने आपको, मैं रेगुलर मॉक टेस्ट भी अब दूंगा यूट्यूब पे, उसको फॉलो करते रहना। टॉपिक वाइज दूंगा, या फिर आप पेड बैचेस में हो तो वहाँ से जीके कर रहे हो, आपको वहाँ से करने 1 घंटे सफिशियंट होते हैं जीके के लिए। लूसेंट का जो मिसलेनियस होता है लास्ट में, उसको फोकस करो, और करंट अफेयर्स को जो मैंने टॉपिक्स बताए थे उन चीज़ों के 1 से 1.5 घंटे के अंदर रेगुलर एक टॉपिक के नोट्स बनाओ, या फिर यूट्यूब पे जब हम चला रहे होंगे उनको फोकस करके बना लेना, जीके हो जाएगा। जीके पे बहुत ज़्यादा जान नहीं लगाना। मैं फिर से बोलूँ, जीके एक बेवफा चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हम लोग, ठीक है। मान लो कोई 500 नहीं 1000 क्वेश्चन दे देता है आपको, 100-60 रुपए प्ले की, 1000 क्वेश्चन जीके के दे दे,
सात जीके में 2-3 जीके आ जाता है तो लगता है कि पूरा जीके ही वहीं से आ गया। ऐसा नहीं होता भाई, जीके नहीं आने वाला है। मैं 5,000 क्वेश्चन भी दे दूँ ना तो 7 में 7 जीके वहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी हो, कितना विद्वान नहीं है कोई। लेकिन मैथ रीजनिंग है कि पूरा 100% आ सकता है वहाँ से। इंग्लिश है कि 100% आ जाएगा, वो कैप भी 90% आ जाएंगे, जीके नहीं आने वाला कहीं से। ये रियलिटी है। आप अगर एक्सेप्ट करते हो, एक्नॉलेज करते हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप भ्रम में ढूंढते हो तो घूमते रहो। जहाँ जितना आप जान जीके पे लगाओगे तो जीके में थोड़ा कम जान लगा के रागाम के मैथ और रीजनिंग में लगा दो, अच्छा स्कोर कर लोगे। मैथ आपको रेगुलरली 2 से 2.5 घंटे देने होंगे। आपको क्या करना है भाई, एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हो एक दिन में तो एक चैप्टर पॉसिबल नहीं है, 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कवर कर रहे हो तो एटलीस्ट हर चैप्टर से 50 क्वेश्चंस बनाओ। जरूरी नहीं है किसी की पेड बैचेज लेंगे या फिर किसी की पेड पीडीएफ खरीद के ही कर रहे हैं, नहीं, स्टार्टिंग में गूगल सर्च कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे मान लो अभी फिलहाल आपको रेशियो पढ़ा दिया गया तो सर्च करो ना गूगल पे, रेशियो क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, इन हिंदी। आप अपनी भाषा बोलो, मान लो पूरा आपको परफेक्ट नहीं लिखने आता, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे नहीं गूगल पे, रेशियो क्वेश्चन प्रैक्टिस इन हिंदी। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस रहते हैं, आंसर रहते हैं, प्रैक्टिस करो। हर चीज़ के लिए पैसा लगाना जरूरी है? नहीं जरूरी है, फ्री में भी बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा 60 दिन का प्रोसेस। आपको नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर क्या करना है भाई, पूरा मैथ के कंसेप्ट पढ़ लेना। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1 मंथ में फरवरी एंड तक ना, या फिर मैं 15 फरवरी तक पूरा मैथ यूट्यूब पे ख़त्म कराने की कोशिश में लगा रहूँगा। ठीक है, अभी ठंड इतना है ना कि मैं खुद हिल जा रहा हूँ। 9 बजे की क्लासेस है, 7 बजे उठ के ऑफिस आना होता है, समझ रहे हो, हिल जाते हैं इतना कुहासा में। कोई बात नहीं, मैं जान लगा रहा हूँ आपके लिए। और एक चीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं 15 से 20 फरवरी तक पूरी मैथ खत्म करा दूँ आपको यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी, पेड बैचेस में भी 15-20 फरवरी तक पूरा बैचेस खत्म करा देंगे हम लोग। फिर रिवीजन होगा और साथ साथ में मैं मॉक टेस्ट वगैरह अपलोड करूँगा, उसको देखते रहो। ठीक है, और ये मत पूछना कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा खराब है, कुछ नहीं। अब स्टार्टिंग में सब पढ़ो, टारगेट यही रहना चाहिए। और मॉक को मैं टारगेट बताता हूँ, मॉक अभी रेगुलर मत लगाओ। सैटरडे को मैं A to Z स्टडी पे वाई ग्रुप की रेगुलर एक मॉक दूंगा फ्री में सबके लिए, और संडे को उसका मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे उसका मॉक एनालिसिस कराऊंगा, तो उसको फॉलो करना सफिशियंट रहेगा। मॉक लास्ट के 15 डेज़ के में आप रेगुलर मॉक लगाना, अभी नहीं। बाकी अगर कोई पेड बैचेस लेना चाहता है तो जाओ हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करो और कम टाइम के अंदर बेटर प्रिपरेशन करो।